आओ तनिक सवारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे जीवन के देवता। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। आत्मज्ञान होता अपने को जानने से, है आत्मज्ञान होता अपने को जानने से। जीवन महान बनता
अपने को साधने से, अपना सुधार करके देवत्व को निखारे, अपना सुधार करके देवत्व को निखारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। यह शरीर मंदिर हो शुद्धता वहाँ पर है, यह शरीर मंदिर हो शुद्धता वहाँ पर। विश्वास आस्था के हो देवता जहाँ पर, सद्भाव और सद्गुण की आरती उतारे, सद्भाव और सद्गुण की आरती उतारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन के देवता से अवतार भी प्रकट हो, जीवन के देवता से अवतार भी प्रकट हो। जीवन अगर सधे तो भगवान भी निकट हो। चिंतन चरित्र में हम यदि श्रेष्ठता उभारे, चिंतन चरित्र में हम यदि श्रेष्ठता उभारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। पंकज इसको लगा दो, दोनों लगा। बस मेरे को बता देना हाँ कब स्टार्ट करना है।
आप सभी को प्रणाम। सभी कमर गर्दन सीधी कर ले, दोनों हाथ गोद में। एक साथ सभी गायत्री मंत्र बोलने का कष्ट करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप से उपस्थित गुरु सत्ता को प्रणाम वंदन। अखिल विश्व गायत्री परिवार युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में एक विश्वव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, गर्भ महोत्सव। जी हाँ, एक गर्भस्थ शिशु का निर्माण करने के लिए वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने एवं परम वंदनीय माता जी ने अपनी गृहस्थ आश्रम की योग साधना से यह सिद्ध कर दिया है कि गर्भस्थ शिशु को गर्भावस्था में एवं गर्भधारण के संकल्प के माध्यम से किस प्रकार एक सुसंतति का जन्म हो। भारतीय संस्कृति में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कारों का विवेचन किया गया है, जिनमें से गर्भधारण संस्कार को प्रथम एवं प्रमुख माना गया है। गर्भ के समय जो संस्कार बच्चे के अंदर डाल दिए जाते हैं वो जीवन पर्यंत बने रहते हैं। गर्भावस्था में माता जो कृत्य करती है, बच्चा वही कृत्य अपने अंदर विकसित कर लेता है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगी। महाभारत काल में जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह रचना के बारे में, चक्रव्यूह रचना का ज्ञान दे रहे थे, तब उस समय अभिमन्यु माता सुभद्रा के गर्भ में थे और सारी विद्या उन्होंने गर्भ में ही ग्रहण कर ली थी। आज हम सब देखते हैं दो पति पत्नी अलग अलग परिवारों से आकर गृहस्थ योग आश्रम की साधना में प्रवृत्त होते हैं और अलग अलग गुण, कर्म और स्वभाव लेकर के आते हैं। आज के वर्तमान समय में हम देखते हैं कि ज़्यादा संतान तो वैसे कोई रखता ही नहीं है, 1 या 2 संतान ही रखते हैं। तो आज की वर्तमान बच्चों की जीवन शैली को देखते हुए हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम एक श्रेष्ठ उत्तम संतान के जन्म के लिए, एक सुसंस्कृत आत्मा के अवतरण के लिए किसी वैज्ञानिक विधा का प्रयोग करें। परमादरणीय पंडित जी एक अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक, आयुर्वेद, योग, ध्यान एवं काउ थेरेपी के अच्छे अनुभवी एवं माँ गायत्री के प्राणवान साधक हैं। श्रद्धेय पंडित जी ने प्राकृतिक चिकित्सा में आए शिविरार्थी, उन युवा दंपति भाई बहन जो कि श्रेष्ठ संतान की अभिलाषा से शिविर करने आए, श्रद्धेय पंडित जी ने ऐसे सैकड़ों भाई बहनों को मार्गदर्शन प्रदान किया और उनको एक श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति हुई। जो परिणाम उत्तम आए, आज श्रद्धेय पंडित जी हम सभी का वो मार्गदर्शन करेंगे जो कि पूर्व में प्रायोगिक रूप से अभ्यास किए गए साधकों के परिणाम उत्तम आए। आज हम देखेंगे कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन को एक गृहस्थ आजीवन के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना करके देखेंगे। कहते हैं कि गर्भस्थ शिशु की यात्रा मात्र 9 महीने 9 दिन की यात्रा नहीं है, यह तो जीवन पर्यंत की यात्रा है और इस यात्रा में ईश्वर के अंश जीव का संरक्षण, संवर्धन और पोषण माता पिता की एक समग्र भावना के साथ होना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक भावनाओं की उन्नति होना। आप सभी से अनुरोध है कि श्रद्धेय पंडित जी आज हम सब का जो मार्गदर्शन करेंगे, आपको जो बातें अच्छी लगे आप उन्हें एक पेपर पर नोट करें और जो भी आपको शब्द चिंतन में आए उनका चिंतन करें। और आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अकेले में जब आपको टाइम हो तब आप इस विषय को अवश्य एक बार सुनने का प्रयास करें। यह पूरे 1 घंटे की क्लास है जिसमें कि 40 मिनट श्रद्धेय पंडित जी हम सभी का मार्गदर्शन करेंगे एवं शेष जो 20 मिनट है वो प्रश्न उत्तरी के लिए है। आपके जो भी प्रश्न बने आप वो प्रश्न बनाएं और अंत में आप इन प्रश्नों को पूछें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
अखिल विश्व गायत्री परिवार सेंधवा और युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार की ऋषि शक्तियों के आशीष से आपको दिव्य सुसंतति की प्राप्ति हो, ऐसी सभी युवा दंपति एवं गर्भवती माता बहनों को मेरा हृदय से आत्मभाव से नमन वंदन प्रणाम। धन्यवाद। आइए सम्माननीय आदरणीय हमारे युवा दंपत्ति और साथ ही वो जिज्ञासु भाई बहन, तो एक भावी समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए उन्होंने चांद से ले लिया है, अर्थात गर्भवती वो हमारी बहन बेटी माताएं, साथ ही वो दंपत्ति जो अपने घर में एक नवजात शिशु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो कुटुंबी स्वजन। कई प्रश्न है, कई मन में शंकाएं हैं और जीवन के इस परमात्मा के जीवात्मा के अवतरण की इतनी भली प्रतीक्षा होती है, जिसके लिए कई घर में अलग अलग प्रकार की खुशियों के इंतजार होते हैं, प्रतीक्षा होती है। ये नाम रखेंगे, ऐसा उसको पढ़ाएंगे, ऐसा बनाएंगे, लेकिन याद रखिए वो सारी घटना बात की है। आज हम बड़ी गंभीरता के साथ वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने ऐसे विश्वास पात्र वैज्ञानिकों मनीषियों को अपनी तप ऊर्जा से खोजा, इसमें परम श्रद्धेय आदरणीय डॉक्टर साहब, जो ब्रह्मचर्य शोध संस्थान के निदेशक, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, गायत्री परिवार के प्रमुख, हम सबके अग्रज, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में हमारे मातृ केंद्र शांति कुंज हरिद्वार से आदरणीय डॉक्टर गायत्री दीदी शर्मा और हमारे संपूर्ण भारत और विश्व के अलग अलग राज्यों केंद्रों पर जो हमारे चेतना केंद्र शक्तिपीठों पर जो भाई बहन इस अभिनव अभियान जिसका नाम दिया गर्भ महोत्सव, इस गर्भ महोत्सव को आप ये मान करके चलना है कि 40 मिनट में कुछ ऐसी भूमिका आपको मिलेगी और 7 मिनट का एक प्रायोगिक कार्यक्रम जो गर्भवती बहनों को अपने नित्य के क्रम में जोड़ना है और परिवार परिजन भी यदि उन प्रेरणाओं को आत्मसात करके ऐसी भावनाओं का वातावरण बनाते हैं, निश्चित सुखद परिणाम आते हैं। बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, दोनों हाथ गोदी में, कोमलता से नेत्र बंद, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हिरण्य गर्भ का प्रकाश उगते हुए सूर्य मंडल के तेज में जगत जननी वेद माता गायत्री का हंस वाहिनी पुस्तक का मंडल हाथ में ले हुए परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी का दिव्य संरक्षण हम सब भाई बहनों को प्राप्त हो रहा है। इस श्रद्धा के साथ दिव्य महामंत्र गायत्री मंत्र का उच्चारण, वेदों का सारांश हम सब के जीवात्मा को परमात्मा की ओर ले जाए, ऐसा दिव्य रसायन
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। प्राण और प्रकाश शरीर में उपस्थित परमाराध्य सत्ता, देवतुल्य भाइयों, पूजा योग्य माता बहनों, आत्मिक जिज्ञासु बंधुओं भाइयों, हर व्यक्ति के जीवन में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद एक सुसंतति की, एक संतान की जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। अच्छा, जब स्वयं सृष्टि पिता ब्रह्मा जी ये कहते हो एक हम भविष्यामि, मैं अकेला हूं और मेरी तरह यहाँ इस सृष्टि में विकास हो, तो मनु और शत्रुपा के माध्यम से उन्होंने ये सारी सृष्टि का सृजन किया। इसीलिए हम सबको एक नाम दिया है मनुष्य। युग ऋषि लिखते हैं कि मनुष्य का जन्म सहज होता है, उसे मनुष्यता प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन प्रयत्न और पुरुषार्थ करना पड़ता है। ये तो बात स्पष्ट हो गई कि गर्भ की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें पुरुषार्थ की तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि गर्भ धारण के बाद एक अध्याय है, लेकिन इसके पहला वाला अध्याय जो है गर्भाधान संस्कार। तो इसकी भूमिका बड़ी गजब गुरुदेव लिखते हैं। एक बीज की घटना को समझा के लिखते हैं कि जैसे एक बीज की 3 गति होती है, ऐसा ही स्त्री और पुरुष का जो बीज होता है इसको भी आप 3 गति में मान सकते हैं। स्त्री पुरुष का रजवीर्य मिल करके इस सृष्टि सृजन के उस जीव को शिव की यात्रा तक की निर्माण की प्रक्रिया का क्रम इसमें संभव हो सकता है। तो नंबर 1 सबसे पहले हमें यह समझना है, यदि हमारे पास एक बीज है और उस बीज को, यदि अनाज के बीजों को हम किसी चौके तक पहुंचा दें तो उसकी गृहिणी भोजन बना करके, उसकी रोटी बना करके, ये मान करके चलो कि वो उसके जीवन का बीज का एक हिस्सा था कि उसकी गति हो गई कि किसी ने उसको खा लिया। लेकिन बीज का दूसरा हिस्सा है, यदि उसकी उपेक्षा हो जाती, उसकी अनदेखी हो जाती और लापरवाही के साथ उसे पड़े रहने दिया जाता, उसकी निश्चित दुर्गति होते, वो सड़ जाता, गल जाता, घुन लग जाते। वही बीज जो किसी के पेट भरने के काम आ गया, वही बीज उपेक्षा के कारण सड़गल गया। इसी प्रकार से भाइयों बहनों, युग ऋषि लिखते हैं कि बीज की तीसरी गति बड़ी महत्वपूर्ण है, जिसको हम कहेंगे प्रगति। उस बीज को यदि अच्छे किसान के हाथ लग गया होता और किसान उर्वरा भूमि में उस बीज को बो दिया होता, तो वही बीज कितनी उन्नत फसल लेकर के आता। लेकिन याद रखना, बात हमने उर्वरा भूमि की कही। भूमि और बीज का संबंध तो है, उगना पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आप गुणवत्ता चाहते हैं, जो आप उसकी उपलब्धि चाहते हैं, वो तो उसी कुशल किसान के पास आएगी जो उसकी पूरी उर्वरा की, पूरी खरपतवार की, पूरी खेत की निंदाई गुड़ाई का ध्यान रख करके फसल का पूरा संरक्षण लेगा, जब भी उसका अच्छा उत्पादन ले सकता है। ये हो गई उसकी प्रगति। युग ऋषि लिखते हैं, बड़ी गंभीर बात बता रहे हैं। ये खंड नंबर 54 है वांग्मय खंड का। उसमें लिखते हैं कि एक संतान को प्राप्त करने के लिए स्त्री पुरुष के पास में जो पूंजी है, वो उसकी इस शरीर की पूंजी नहीं है, वो मात्र इस उम्र की पूंजी नहीं है। जितना चंद्रमा पुराना है, जितना सूर्य पुराना है, जितना इस सृष्टि का जीवांश पुराना है, जितना जीन पुराना है,
उतना ही आपके पास में एक बीज है। उस बीज के अंदर की जो प्रक्रिया है वो भी बड़ी गंभीर है। मतलब आधा बीज स्त्री का और आधा बीज पुरुष का, इनको मिलाकर के एक बीज बनता है। और सोच के देखिए, एक पूरा भी नहीं एक से लिया, आधा आधा दोनों से लिया, और इतनी सूक्ष्म कोशिका है वो कि उसको आप ऐसे तो देख भी नहीं पाएंगे। उतनी सूक्ष्म एक आदि कोशिका को स्त्री और पुरुष से लेने के बाद जब उसको गर्भ में प्रवेश कराया और उसका जब 9 माह 9 दिन में जब उसका शिशु का नवजात रूप में निर्माण हुआ, आप लोग आश्चर्य करेंगे, वो 25 साल की उम्र आते आते तक 70 खरब कोशिकाओं के रूप में वो आदि आदि कोशिकाएं बन जाती है। अब आप बताइए, आपने तो केवल एक घटना करी, लेकिन उन कोशिकाओं की सामर्थ्य कितनी है। वो आपके अंदर अनंत अनंत प्रकार की भाषाओं की, अनंत अनंत प्रकार की कलाओं की, वो सारी सामर्थ्य जो आज आप मानव जाति में देख रहे हैं, वो उन छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के, जैसे एक एक ईंट से मिलकर के एक सुंदर भवन बनता है, ऐसे एक एक छोटी छोटी अल्प कोशिकाओं से मिलकर के ये सुंदर नर्तन का चोला निर्माण होता है। हमारा ऋषि कहता है, गर्भाधान संस्कार के माध्यम से इस महान अनुष्ठान का शुभारंभ होना चाहिए। तो सबसे पहले व्यक्ति का जो मन है ना, वो हमेशा अपने स्वार्थ की सोचता है। इसीलिए हमेशा व्यक्ति को आपने कहते सुनते या प्रश्न करते देखा होगा, या दोनों पति पत्नी के संवाद में सुना होगा कि हमें क्या मनचाही संतान मिल सकती क्या। अक्सर लोग मनचाही संतान में केवल उनके पास में एक ही चीज है, लिंग, बेटा या बेटी। ये निश्चित समझना, नर और नारी का होना या इससे बड़ा किसी विभूति का होना। विभूति तो कोई स्त्री भी हो सकती, कोई पुरुष भी हो सकता है। भाइयों बहनों, आप सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल दें, आज इस समय इस युग में जहां विश्व वसुधा के ऊपर 750 करोड़ लोग रहते हों, वो भारत में 137 करोड़ लोग रहते हों। अब जनसंख्या की आवश्यकता नहीं है, ये तो मान के चलो कि अब बच्चे बिल्कुल नहीं पैदा करना है, और यदि जन्म देना है तो किसी महान विभूति को, किसी श्रेष्ठ उन्नत किस्म की सद्गुणी सुशील, उस दिव्य गुणों से सुशोभित उस पवित्र महान आत्मा को जन्म देना है, जिसके माध्यम से आप हजारों नहीं लाखों बच्चों की आस पूरी कर सकते हो। एक ऐसी महान विभूति को जन्म दे दो जिसके माध्यम से हम सैकड़ों बच्चों की माताओं से भी महान माता का सम्मान पा सकें, 10 बच्चों की मां से भी बड़ी माता का हम सम्मान पा सकें। बच्चों की संख्या नहीं, बच्चों की क्वालिटी पर ध्यान दें, विस्तार पर नहीं स्तर पर ध्यान दें। गुरुदेव कहा करते थे कि यदि व्यक्ति विस्तार कर रहा है और स्तर घटा के कर रहा है तो ऐसा विस्तार केवल समस्या पैदा करेगा। और आज राष्ट्र में, समाज में, विश्व में यही हो रहा है। हम आपका परिवार समाज दुखी क्यों है? बच्चे तो है, कोई बच्चों की कमी नहीं है, लेकिन सुसंतति के अभाव में ये बच्चे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे सिस्टम के लिए एक समस्या बने बैठे हुए हैं। सोच के देखिए, कितने बच्चे जन्म लेने के बाद में माता का दूध पान करते हैं, कितने पूर्ण जन्म लेते हैं, और कितने बच्चे जन्म के बाद एक लंबी यात्रा तय करते हैं, या कितने बच्चे जन्म के बाद बिना अस्पताल के, बिना दवा के स्वस्थ रहने की जीवनी शक्ति लेकर के आते हैं। इसका उत्तर यही आएगा, 80% बच्चे जन्म लेने के बाद कांच की पेटी में बंद हो जाते हैं और तमाम प्रकार की उन बीमारियों के शिकार होते हैं जो मां का जो पीयूष होता है, अमृत रूपी दूध, वो तक भी नहीं पी पाते हैं। भाइयों बहनों, हमारा ऋषि कहता है इनके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला हमें गर्भाधान पर विचार करना चाहिए। यदि आप शादीशुदा हैं या आपके घर में जब बच्चों का विवाह हो तो एक बात जरूर सोचें कि हमारे बच्चे यदि विवाह के बाद
संतान का मन बना रहे हैं, तो उन्हें गर्भाधान की माता पिता से, गुरुजनों से, अपने अग्रजों से और उस सफल दाम्पत्य जीवन जीने वाले उन भावनाशील विचारवानों से जरूर संवाद करना चाहिए। इस संवाद के परिणाम से उनके मन में एक विचार शक्ति अंदर से जागृत होती है, जिसको गुरुदेव लिखते हैं, यदि उच्च मानव का निर्माण करना है तो सबसे पहले विचार विज्ञान का मंथन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी कार्य विचारों के बगैर आगे बढ़ता नहीं है। आगे तो गुरुदेव ऐसा लिखते हैं कि मैंने ब्रह्म विद्या के माध्यम से ये जाना है कि ब्रह्म विद्या का और विचार विज्ञान का यदि समन्वय व्यक्ति कहां कर ले? अपनी मन स्थिति में कर ले। निश्चित समझना, जब मन स्थिति में यदि इस प्रकार के विचार विज्ञान का और हमारे ब्रह्म विद्या के शब्द कोशों का यदि हम समन्वय कर लेते हैं तो हमारी मन स्थिति हमेशा सकारात्मक रहती है, पॉजिटिव रहती है, हमेशा हम प्रफुल्लित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, भय और भ्रम से दूर रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे मन में इसी विषय को लेकर के बाद में जब प्रश्न उठते हैं तब हमारे पास में उसके लिए कोई उस समय समाधान बचता नहीं है। क्योंकि अब तो आपकी नींव भरा गई है, अब तो भवन जैसा बनेगा, फिर ये टिके ना टिके ये तो आपकी नींव पर कमाल होता है। तो नींव भरने के पहले जब आप मकान को मजबूती चाहते हैं तो एक नींव मजबूत करते हैं। तो हमारे ऋषि लिखते हैं कि गर्भाधान संस्कार जीवन रूपी मकान के निर्माण की नींव है, और नींव के लिए आप भूमि पूजन करते हैं, नींव के लिए अच्छी गहरी नींव देखते हैं, नींव को मजबूत करने के लिए आप इंजीनियर की सलाह लेते हैं। तो सबसे पहले यदि आप अपने जीवन में एक सुपरमैन को, एक अद्भुत अतिमानस की चेतना को, एक दिव्य विभूति के माता पिता बनने का यदि सुसंतति का सुख चाहते हैं तो गर्भाधान को आप बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल शर्म ना करें। इसके लिए गुरुदेव के बहुत सारा साहित्य लिखा हुआ है। मनचाही संतान कैसे प्राप्त करें, सुसंतति कैसे प्राप्त करें, और खंड नंबर जो 54 है, मनुष्य में देवत्व का उदय, वो पूरा का पूरा खंड के ऐसे ऐसे हिस्से हैं जिसमें आपके हर प्रश्नों का उत्तर वो दे सकता है। अगला विषय आता है पुष्पवंश संस्कार। जब आप गर्भधारणा कर ही लेते हैं, उसके बाद में आपके गर्भ के अंदर जो शिशु आया है, तो पहले दिन से लगा के 9 माह 9 दिन तक, ये मान करके चलो कि जो 285 दिन का जो समय कालखंड जो गुरुदेव ने बताया है, उस समय तक बच्चा अलग अलग अवस्था में देखता है, सुनता है, बातचीत करता है, परिवार का, घर का, जो भी आपका वातावरण है उन सब से वो परिचित होता है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं बच्चे और माँ के जीवन के संपूर्ण प्रकार के निर्माण से, और उसे कहा है पुष्पवंश संस्कार गर्भ पूजन कार्यक्रम। इसमें पुष्पवंश संस्कार बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते। तीसरे महीने से 5वें महीने के बीच यदि संस्कार होता है तो निश्चित रूप से उसकी प्रेरणाएं उस कालखंड में उस बालक की अनगढ़ता को, माँ के अज्ञान को और माँ के आहार विहार दिनचर्या को एक सुव्यवस्थित करने का हमारा एक व्यवस्थित कार्यक्रम और सिलेबस बना हुआ है, जिसके माध्यम से हम मात्र आपको प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, अनुभूति और विश्वास के आधार पर कह रहे हैं कि आपकी संतान के लिए आप जो बाद में करना चाहते हैं उसको आपने पूर्व में दे दिया है। और अक्सर लोग यही गलती करते हैं, बाद में बहुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक प्रयोगशाला की तरह, एक रसायनशाला की तरह, एक मनीषी और वैज्ञानिक की तरह, एक ऋषि की तरह आपको रिसर्च करना चाहिए। नए नए प्रयोगों के माध्यम से गर्भ को पुष्ट करना चाहिए, और गर्भ जितना पुष्ट होगा, गर्भ जितना पोषित होगा, उतना ही शिशु कुपोषण से बचेगा। उसमें भी 4 चरण बताया युग ऋषि ने, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अंतःकरण से और सामाजिक रूप से। ये तो पक्का हो गया कि व्यक्ति के चारों पहलू, इसको हमारा विश्व का स्वास्थ्य संगठन जो बना हुआ है उसने भी इस चीज की अपेक्षा रखी है। यदि शिशु को जन्म देना है तो उसको शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और सामाजिक दृष्टि से ये चारों चरण पर हमें मजबूत करना चाहिए। आज कई बार हम देखते हैं कि हम शारीरिक दृष्टि को तो ज्यादा महत्व दे देते हैं,
उसको खूब दवाइयां, विटामिन, प्रोटीन्स, खूब कैल्शियम आयरन की दवाई गोली, खूब प्रसूति घरों में जाकर के चिकित्सा परामर्श ले लेते। एक ही तरफा हम चल रहे हैं अभी, शरीर शरीर शरीर। अच्छा चलो, आपको शरीर से रिष्ट पुष्ट संतान आ भी गई, लेकिन ये 3 पहलू उसके कमजोर हैं, तो ये तो 10% सफलता है। 90% उस जीव आत्मा की सफलता इसमें है कि उसका मानसिक, आत्मिक और सामाजिक विकास पे हमने कितना ध्यान दिया। तो गर्भ महोत्सव हमारा कार्यक्रम जो है वो ये चारों चरण को पुष्ट करने के पूरा प्रशिक्षण देने का एक कार्यक्रम है। संपूर्ण शक्तिपीठों, प्रज्ञापीठों, चेतना केंद्रों पर हमारे भाई बहन बड़ी उदारता पूर्वक, गंभीरता पूर्वक इसका संचालन करते हैं। अगला और महत्वपूर्ण आता है भाइयों बहनों, जिसको हम कहते हैं वातावरण। अच्छा देखो, कोई भी चीज है संसार में, वो सब कुछ वातावरण से आती है और वातावरण का प्रभाव गहरा पड़ता है। अच्छा चलो, आपका बलसाड़ का चीकू आप यहां आपके गांव में लगा दीजिए, बलसाड़ में जो उसकी क्वालिटी आएगी, फल की गिरी, गुणवत्ता, स्वाद और सुगंध, पेड़ का उगना और पेड़ का फल आना, ये कोई बड़ा काम नहीं है, तो कहीं भी आ जाएगा, लेकिन वो चीज यहां नहीं आ सकती। अब वो कश्मीर का जो होने वाला फल आप यहां लगा सकते, पौधा बन जाएगा, लेकिन वो कश्मीरी फल कश्मीर में ही आएगा। यदि भुसावल का और आपका फैजपुर, सावदा, बुरहानपुर एरिया का जो केला है वो आप यहां नहीं पा सकते। वहां की जमीन की, वहां के वातावरण की, उस भौगोलिक और आंतरिक स्तर की जो सूक्ष्म जगत से जो शक्तियां आती है, उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। और वातावरण के प्रभाव से ही शिशु का एक समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है, वहां गर्भ में ही होता है। बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं कि व्यक्तित्व की कला हमको सीखना है। मन को वो व्यक्तित्व की कला जो बाहर सिखाई जाती है ना, मोटी मोटी फीस लेकर के, वो तो एक्टिंग कला है। आपके जीवन में जो स्वाभाविक एक्शन है वो आपकी मन, वाणी, अंतःकरण से, गुण, कर्म, स्वभाव से, चिंतन और चरित्र से होता है। और वो स्वाभाविक एक्टिंग जो आती है भाइयों बहनों, वो वातावरण के परिवेश से रग रग में निर्मित हो जाती है। क्या हम भूल चुके इस बात को? इतिहास के पन्नों को यदि हम देखें तो हमारे सामने उदाहरण है। माता सीता को अयोध्या में कोई कमी नहीं थे, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु रामचंद्र जी ने माता जानकी को 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, भाइयों बहनों, बच्चों के उपनयन संस्कार तक, उनकी शिखा और सूत्र की स्थापना तक ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रखा, अरण्यक गुरुकुल में, गौशाला के बीच में रखा, नदी सरोवर के बीच में रखा, यज्ञ, गायत्री के जप और सूर्य उपासना के बीच में रखा। उन अभाव और तितिक्षा और कष्ट में पल्ले वाले वातावरण में रखा। इसका मतलब तो बड़ा गहरा है। ये मान करके चलना कि कई बार प्रतिकूलताएं यदि जीवन में आती है तो हमारा कहीं न कहीं किसी प्रकार से निर्माण करती है। और ये सब कुछ गुरुकुलों में, अरण्यकों में घर छोड़ने के बाद कहीं मिला करता था। और माता सीता ने उन दोनों राजकुमारों का जो गर्भ में उस वातावरण में रह करके जो लालन पालन किया, तो आपने देखा ही रामचरितमानस में कि जिसने अपने काका के, अपने ताऊ के, अपने पिता के रणभूमि के अंदर अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया, इतना ही नहीं, उस पूरे अयोध्या कुल का आने वाले युगों युगों तक लौक उसने उस राज्य वैभव का पराक्रम, संवर्ण ज्ञान, सर्वांगीण विकास उस अरण्यक में सीखा जो अभाव में ऋषि वाल्मीकि ने सिखाया था। वातावरण का प्रभाव। एक बार की मैं आपको घटना बताता, बड़ी गंभीर घटना जो गुरुदेव ने लिखी उसी खंड में। एक पति पत्नी नाव से जहाज से कहीं जा रहे थे। पति को क्रोध आया और पति पत्नी बहुत अच्छी जगह पर बैठे थे। अब सोच लीजिए आप, किसी नदी, सरोवर, समुद्र का वातावरण कितना अच्छा होता है, लेकिन वातावरण को भी कभी कभी व्यक्ति के स्वभाव से प्रदूषित कर दिया जाता है। उस पति को गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी के साथ में कुछ खींच गुस्से में उसके हाथ को पकड़ करके नाव में धक्का मारा। और नाव में धक्का मारा तो गर्भवती थी वो महिला। अब गर्भ में बच्चा पल रहा है और वो जैसे नाव से गिरी, उसने वापस नाव को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन उसके पति ने 3 उंगलियां नाव के किसी लकड़ी को छोर को पकड़े हुए थे, उसको जोर से मारा और उस महिला को पानी में गिरा दिया।
2 नाविक दूर से आए दौड़ते हुए, उस बहन के प्राण बचाए उन्होंने। लेकिन ध्यान रखो कितनी घटनी, इस घटना के ऊपर आप ध्यान देना। उस बच्चे का जब प्रसव हुआ, मां की डिलीवरी हुई और वो बच्चा जब जन्मा तो उसकी 3 उंगलियां जन्म से नहीं थे। विचार कर सकते हैं आप लोग, यदि हमारे घर के वातावरण में यदि हम गर्भवती बहन के साथ उसको प्रताड़ित करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, उसको मारते पीटते अपमान करते हैं, उसका प्रभाव सूक्ष्म जगत में बड़ा गहरा और बड़ा इस तरीके से पड़ेगा कि जिसके बाद में आपके पास में भरपाई के लिए कोई जगह नहीं है, कोई दवा नहीं है। सोच लीजिए, वो 3 उंगली जन्म से बच्चे के नहीं है। इतने बच्चे जो अपाहिज पैदा होते हैं, जन्म से इतने बच्चे रुग्ण और बीमार पैदा होते हैं, इस सारा का सारा वातावरण के कारण होता है। हम एक स्वस्थ वातावरण घर का दें, जब जाकर के देखें सास ससुर का, माता पिता का, घर के छोटे बड़ों का ऐसा व्यवहार हो गर्भवती साथ कि जिसके कारण उसके अंदर वो देवत्व की तरंगे धीरे धीरे आने लगे। और मैंने तो एक जगह इतनी गंभीर बात पढ़ी कि वातावरण का प्रभाव यदि गंदा है और बुरा है या अच्छा है या सकारात्मक या नकारात्मक है, उसके कारण जीव आत्मा अपना निर्णय भी बदल लेती है। हमारे अग्रज ऋषि मुनियों ने एक बात गंभीर लिखी, कई गर्भवती बहनों को 3 महीने का, 6 महीने का गर्भपात हो जाता है। तो कई लोग ऐसा बोलते कि कैसे होगा ये, इसके पीछे कई कारण है। आपके मेडिकल साइंस के कारण तो कुछ हो सकते हैं, लेकिन महामानव का कथन है कि सूक्ष्म जगत से जो पवित्र आत्माएं एक पवित्र घर देखते देखते और किसी कुयोग से अपवित्र शरीर में चली गई, तो वहां उसको वातावरण अच्छा नहीं मिलता है, तब भी वो जीवात्मा वहां से कुंठित होकर के, परेशान होकर के उस घर को छोड़ देती है। कई बच्चे जन्म लेकर के छोड़ देते हैं, कई बच्चे जन्म लेने के कुछ महीनों के, वर्षों के बाद घर का वातावरण अच्छा नहीं होता है तो शरीर के चोले को जीवात्मा छोड़ देती है, क्योंकि वो तो कभी मरती नहीं है। शरीर आपका था, आपने बनाया था, आप ले लीजिए। जीवात्मा तो परमात्मा का अंश थे, वो अपने अंश की ओर वापस चले जाएगा। ये घटना को दोनों तरफ आप देख सकते हैं, अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां इस समय होती है। यदि कोई बुरी प्रवृत्ति वाली अच्छी जगह पर आ गई तो उसको यहां भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको गाली गलौज चाहिए, उसको अभक्ष भोजन चाहिए, उसको व्यसन चाहिए, फैशन चाहिए, उसके कुसंस्कार, उसको देवत्व में अच्छा नहीं लगेगा। तब भी वो यहाँ प्रताड़ित होगा, कुंठित होगा और छोड़ के चले जाएगा कि मुझे किसी ऐसे घर को देखूं जहां मुझे मेरा कुछ सुख मिल जाए। तो आपसे निवेदन है कि सूक्ष्म जगत में दोनों प्रकार की तरंगे घूमती रहती है। हम जितना देवत्व का वातावरण बनाएंगे उतनी देव प्रवृत्तियां उसी टावर की तरह हमारे घर में खींची चली आएगी। अच्छा देख लीजिए, आपने सती मदालसा का नाम सुना होगा, उसने वातावरण बनाया और उसकी 3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगे। सती मदालसा सबसे पहले अपने किसी भी बच्चे को जन्म देने का विचार करती थी तो उसके बारे में सबसे पहले वो एक अनुष्ठान करके ये विचार करती थी कि मैं उस विभूति को जन्म देना चाहती हूं जो इस प्रकार का होगा। मान लो वो विचार करने लगे कि वो गणितज्ञ होगा, वो वैज्ञानिक होगा, वो किसी प्रकार का ऐसा दिव्य महापुरुष होगा, तो उसी कल्पना के साथ संकल्प पूर्वक गर्भाधान का विचार करके जन्म देते। उनके 3 बच्चे ज्ञानी, गुणी, पराक्रमी और श्रेष्ठ देव मानव जन्मे। उनके अंदर सब विरक्त वैराग्य के भाव, पूरे आत्मवत सर्वभूतेषु के भाव, सब सारे संत प्रवृत्ति के, वो विद्वत ज्ञानी, ऐसे उच्च कोटि के ज्ञानी कि जिनको आप चाणक्य की श्रेणी में ले सकते हैं। तब उनको क्या हुआ, उनके घर में राजपाट को चलाने के लिए राजपुत्र की आवश्यकता पड़ी। तब उनको जब कहा गया कि तुम अब एक ऐसी संतान को जन्म दो जो हमारे राजनीतिक गुणों को लेकर के आए और राजपाट को संभाले, तब उन्होंने 4थी संतान को राजकुमार के रूप में निर्माण किया गर्भ में। को पराक्रमी होगा, बलिष्ठ होगा, बलवान होगा और कुशल नेतृत्व की कला में निपुण संतान को जन्म दिया। ये तो सारे के सारे प्रभाव आते ही हैं। अच्छा, कई बार हमको लोग प्रश्न करते हैं क्या पे जो मंत्रों से जो क्रिया करा देंगे या पूर्व की तैयारी करके हम अच्छा चिंतन से कर देंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि इसको देखना हो तो आपको महाभारत का वो दृष्टांत देखना पड़ेगा, अश्वत्थामा वाला। महाभारत में पात्र अश्वत्थामा,
और आपने देखा होगा अश्वत्थामा को एक बार भयंकर क्रोध आया और क्रोध में उसने क्या करा, उनका अग्नेयास्त्र उसने चला दिया और अभिमन्यु तो इधर चक्रव्यूह में फंस के मारा गया, लेकिन उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और उत्तरा के शरीर पर जाकर के वो अग्नेयास्त्र मंत्र विद्या का एक अस्त्र था और वो जैसे ही वहां गया तो उत्तरा तड़पने लगी, चीखने लगी। आप आश्चर्य करेंगे, द्रौपदी ने उत्तरा को गोद में लेकर के नारायण को, भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उसको शक्ति अपने मंत्र प्रभाव से, क्योंकि गायत्री महामंत्र के प्रभाव से और वेद वाणी के प्रभाव से और सकारात्मक गुण प्रभाव से निश्चित रूप से हमारे शरीर के अंदर के शक्तियां जागृत होती है। तो आपसे निवेदन है कि जब तक हम अपने जीवन में सात्विक गीता का, रामायण का और विभिन्न प्रकार के पाठ स्त्रोतों का, अब जैसे गर्भ सूक्त, मैं तो मानूंगा यदि गर्भवती बहनें गर्भ सूक्त का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप करें, महामृत्युंजय का जप करें, तो निश्चित रूप से इस मंत्र शक्ति के वाइब्रेशन से जो नेगेटिव एनर्जी जो आपके गर्भ को कुपोषित करती है, उनके अंदर दुष्ट चिंतन, भ्रष्ट आचरण प्रेषित करती है, उनके अंदर मन के विकृत भाव पैदा करती है, आज ही उसका मन निर्माण होने लगा है, भावनाएं निर्माण होने लगी, उनकी चेष्टा निर्माण होने लगे, उनका देखना और सुनना और विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएं, इच्छाएं निर्माण होने लगे। ऐसे समय में वो बालक को जब ऐसे आप मंत्र शक्ति के द्वारा, भाव शक्तियों के द्वारा यदि उसका पोषण करते हैं तो कितना बड़ा महान विभूति को आप जन्म दे सकते हैं। इसके बाद अगला हमारा महत्वपूर्ण विषय आता है, ये जो कायिक पिंड है, महापिंड, हमारे ऋषि लिखते हैं पंच कोशों का जो महापिंड बना हुआ है, यह हमारे शरीर का पिंड इसी महापिंड का ही हिस्सा है और ये हमारा जो शरीर जो कुछ सामर्थ्य रखता है, इस महापिंड की सारी शक्तियों को अपने अंदर, बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने हाथ से 3.5 हाथ का रहता है। आज भी हम उतना ही है, अपने हाथ से यदि अपने को नापोगे तो 3.5 हाथ के हैं। जब हम जन्म से लेकर के मृत्यु तक 3.5 हाथ की काया में ये पूरा ब्रह्मांड को समा करके रखते हैं, तो अपनी काया के ब्रह्मांड को इस ब्रह्मांड पिंड से, इस महापिंड की पंच महाभूतों की काया से गर्भवती बहनों ने चार्ज करना चाहिए। तो चार्ज करने के उसके अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला, इस धरती के ऊपर वनस्पति आता है, मनुष्य का मुख्य भोजन होता है वनस्पति। तो जितने भी प्रकार के अन्न है, ड्राई फ्रूट है, फल है, सब्जियां है, जितने भी प्रकार के कंदमूल है, सुगंधित औषधियां है, सुगंधित पुष्प है, सुगंधित जल है, पवित्र नदियों का जल है, ये सबसे पहला भोजन गर्भवती का बताया ऋषियों ने और कहा कि सबसे पहले ये जो सजीव चेतना का भोजन है, ये गर्भवती मां का मुख्य आहार है। यदि हम सबसे पहले इनको सेवन करते, इनको ग्रहण करते हैं, तो हमारा ये काया पिंड का क्षारी तत्व जो है निर्माण के समय पर 80% क्षारी तत्व लगते शरीर के निर्माण में और 20% अम्लीय तत्व। तो हमारे खून के भी जांच करोगे तो इसमें 80% क्षारी तत्व है, 20% अम्लीय तत्व है। इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा कि आपकी पहली भूख कंदमूल, फल, सब्जियों की होना चाहिए। पहली भूख आपकी ड्राई फ्रूट भिगो करके उसका जूस, सूप बना करके होनी चाहिए, फल और सब्जियों की होना चाहिए और सबसे ज्यादा यही पकता है। इसके बाद में नंबर अनाज का आता है, इसके बाद नंबर आता है दालों का, इसके बाद नंबर आता है तिलहन का, मतलब तिल चिकनी चीजों का, स्नेहन का। तो आपको सर्वाधिक इस समय फाइबर रेशे वाली क्षारी तत्वों को सर्वाधिक मात्रा में, नारियल पानी तो आप दिन में 1-2 बार जरूर पिएं, छाछ मट्ठा पिए, दूध दही घी का सेवन करें। और हम लोगों ने तो क्या प्राचीन ग्रंथों में सारंगधर संहिता में सोम घृत का वर्णन किया है, उसको हम लोगों ने यहाँ गाय माता को गायत्री मंत्र सुना करके उसके घृत को मत करके गायत्री मंत्र के माध्यम से 26 जड़ी बूटियों को निमंत्रण दे करके सोम घृत का निर्माण किया। इसके साथ में सतावरी कल्प और चंदन लाक्षाबलादी तेल से नाभि की मालिश। और फिर देखो आप, और इसके बाद में आपको दिन में 4 बार खाना है। क्यों? क्योंकि गर्भ जब भी पुष्ट होता है जब आप उसकी वन्य चीजों के, क्योंकि आपकी 3 चीजें एक साथ बन रही है। पहला तो क्या बन रहा है, आपका शरीर जो जीवन यापन कर रहा है वो सिस्टम चल रहा है, उसको भी शरीर को ताकत चाहिए। दूसरा, 7 धातु बच्चे के निर्माण में जा रही है, तो निर्माण के लिए आपको पर्याप्त
भोजन का व्यवस्था करना है। और तीसरा, बच्चा जन्म लेगा उसके बाद की दूध की व्यवस्था भी अभी भगवान ने चालू कर दी है। तो दूध की भी व्यवस्था अभी से चालू कर दी भगवान ने। आपके रक्त की एक एक बूंद का, हमारे ऋषि कहते हैं कि 15% हिस्सा उसी दिन दूध में कन्वर्ट होने लग जाता है जिस दिन मां को गर्भाधान होता है। तो अब आप सोचिए, दूध की तैयारी भी हो रही है, बच्चे का भी निर्माण चल रहा है, आपका भी निर्माण चल रहा है। इसलिए आपको अधिक से अधिक पौष्टिक आहार पर और हर 2-2.5 घंटे पे 4 से 5 बार खाने का अभ्यास डालना चाहिए। और यदि अभ्यास नहीं है तो फिर आप कैसे हृष्ट पुष्ट संतान और डिलीवरी के बाद में आप स्वयं स्वस्थ रहें और बच्चा स्वस्थ रहे, इसकी कैसे आप अपेक्षा कर सकते हैं? तो इस बात को आप गंभीरता से ध्यान देंगे। अगला और महत्वपूर्ण है, पंच तत्वों में प्राणमय कोष सबसे बड़ा कोष है। क्यों? क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड और आपका शरीर और आपके बच्चे का शरीर जो भी पोषित होता है, ये प्राणमय कोष की सारी ताकत लगती है। शरीर का निर्माण 85% भोजन से होता है, आपका 15% और 85% प्राण से होता है। तो 15% शरीर जो आप खाते हैं इससे बनता है, वो 85% शरीर प्राण से बनता है। तो प्राण का रिश्ता भावनाओं से है। और हमारा ऋषि लिखता है कि जब व्यक्ति के संकल्प में, इच्छा शक्ति में एक अच्छे भाव आते हैं, तो प्राणमय कोष के जो भाव आते हैं उन भावों से आप जो चाहें उसका आकर्षण आपके ऊपर कर सकते हैं। आप जब भी सांस लेते हैं किसी पेड़ के नीचे लें, विशेष करके बरगद का, पीपल का, नीम का, गिलोय की बेल का, बेलपत्र का, तुलसी का, गाय का, किसी पवित्र जलाशय के तट का, किसी पवित्र तीर्थ के स्थान का, ये सब प्राणमय कोष के विशिष्ट स्थान बताए गए हैं। और यहां यदि आप 5 मिनट 10 मिनट एक खुले स्थान पर शरीर को रिलैक्स छोड़ करके अपने ऊपर किसी भी प्रकार की भौतिक यंत्र या कोई सामग्री ऐसी ना रखें जो आपको मानसिक रूप से छिन्न भिन्न करे, और वहां का जो प्राण रहता है वो आपके प्राणमय कोष को शक्तिशाली बनाएगा। एक महिला गर्भवती थी और वो जहां रहती थी उसके बाजू के अंदर कोई एक बड़ी लोहे की फैक्ट्री थी जहां बहुत दनादन जोर जोर से आवाज आती थी। आप आश्चर्य करेंगे, वो महिला 5वें महीने से 8वें महीने तक जब सोती थी तो बच्चा रात को उसके गर्भ अवस्था में कई बार उसको नींद खोल लेता था। भीतर ही भीतर उस नाद के, उस प्राण के असंतुलन से बच्चा पेट में तड़पता था, क्योंकि बच्चे के ऊपर आघात का, नाद का, प्राण के संचार का गहरा रिश्ता पड़ता है। ध्वनि जो कुछ हम सुनते हैं ये समाप्त नहीं होते हैं। कई माताएं बहनें एयरफोन लगा करके गीत सुनती रहती है, टेलीविजन पे फिल्में देखती रहती है, तो हम जो दृश्य देखते हैं ये मात्र दृश्य नहीं है, ये आपका बच्चा इन सीरियल जिंदगी को रियल जिंदगी में प्रवेश कर लेता है और इसका परिणाम बहुत घातक होता है। कौन कहता है कि बच्चा देख नहीं रहा, सुन नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, माता पिता की हरकत महसूस नहीं कर रहा है? यदि पिता अपनी पत्नी को यदि वात्सल्य करे, पीठ को सहलाए, माता गायत्री का मंत्र बोल करके सास ससुर और परिवार, माता पिता, परिजन, बड़े लोग गर्भवती माँ के सिर का सहलायन करे, स्पर्श करें, और फिर देखिए बच्चे के ऊपर कितनी संवेदना जाती है। अरे स्वयं गर्भवती माँ दाहिना हाथ नाभि पे और बायां हाथ हृदय पे, क्योंकि दो काम तो बड़े तेजी से चल रहे हैं, बच्चे का निर्माण और दूध का निर्माण। अब यहाँ पर आपकी सूर्य शक्तियों को और यहाँ पे चंद्र शक्तियों को आप ऐसा करके आह्वान करें तो आपका प्राणमय कोष और अन्नमय कोष, ये दोनों कोष अभी बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं पहली क्रिया बता रहा हूं आपको, गर्भवती बहनों को बायां हाथ हृदय पर और दाहिना हाथ नाभि पर और पूरे ढीले बदन बिस्तर पर लेट जाइए। देखो इस प्रकार से मैं आपको एक प्रैक्टिकली करके बता देता हूं। ये पूरा ऐसा लेट गए हैं, दक्षिण में सिर, उत्तर में पैर, और ऐसे पूरे शरीर को ढीला छोड़ दिया, बिल्कुल ढीला हाथ रखा। और ढीला हाथ रखने के बाद फिर आपको अपने आप को निर्देश देना है, अपने आप को ऑटो सजेशन, स्व संकेत देना है। सबसे पहला संकेत देना है इस पूरे ब्रह्मांड के आकाश तत्व का। हे ब्रह्मांड व्यापी पवित्र शक्तियों, मैं आपका आह्वान करती हूं। मेरे आह्वान पर मेरे नवजात शिशु के निर्माण के लिए, मेरे शिशु के रोम रोम, एक एक कण कण, कोशिका के जर्रे जर्रे के लिए आपकी ब्रह्मांडी शक्तियां आ रही है। और फिर दूसरा आह्वान करना है प्राणमय कोष का।
जैसा ऋषि चरक ने लिखा वैसा ही मैं बता रहा हूं। सबसे पहला आकाश चेतना का प्रतीक का, प्राण शक्ति का, प्राण तत्व का। तो प्राण तत्व का आह्वान, प्राणमय कोष मेरा सक्रिय हो रहा, मजबूत हो रहा है, मेरा रोम रोम प्राण शक्ति को धारण कर रहा है, मेरा शिशु प्राणवान स्वस्थ और निरोग हो रहा है। उसके बाद में दूसरा हो जाएगा पूरा, तीसरे का आह्वान करना है जिसे कहते हैं अग्नि तत्व, चेतना का केंद्र। उगता हुआ सूर्य का ध्यान करो, उगते हुए सूर्य की किरणों में स्नान करो और भावना करो कि मेरे अंदर सविता का तेज में सोख रही हूं। मेरे अंदर का नाभि मंडल ये स्वयं सूर्य है जो मेरे शिशु का पोषण कर रहा है। भाइयों बहनों, युग ऋषि लिखते हैं कि अन्नमय कोष का जो मणिपुर चक्र है यह हमारा सूर्य है और ये सूर्य बच्चे का पोषण कर रहा है। कैसे? माँ का नाल और बच्चे का नाल का जो स्थान है नाभि से जुड़ा हुआ है। बच्चे की नाभि और माँ की नाभि अभी एक है। जैसे यहाँ सूर्य का ध्यान करेंगे कि आपके अंदर सूर्य की शक्तियां प्रवेश करेंगे और आप भावना करना कि उदयमान सूर्य का, सविता का स्वर्णिम शांत प्रकाश मेरे शिशु का पोषण कर रहा है। सूर्य के अभाव में जब वनस्पति का बीज कुपोषित हो जाता है, सूर्य के अभाव में कई प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस और वह नेगेटिव एनर्जी वास करती है जो आपको कई तरीके से बीमार बना सकती है। सूर्य शक्तियों को आप नाभि से रोम रोम कण कण में आपने पहुंचा दिया। आपकी शरीर की चौथी शक्ति, जिसे हमारा ऋषि कहता जल तत्व, शरीर का 70% हिस्सा जल तत्व है। जैसे धरती पर 70% पानी है, ऐसे बच्चे में भी और माँ में भी। कई बार लोग बोलते हैं कि बच्चे में पेट में, माँ के पेट में, बच्चे के शरीर में पानी की कमी हो गई, रीढ़ में पानी कम हो गया, सिर में पानी कम हो गया। तो आपके शरीर का जल तत्व का आप आह्वान करिए, वरुण देवता मेरे शिशु का जल तत्व का संतुलन कर रहे हैं, उसे निर्मल और स्वच्छ और शांत बना रहे हैं। हे वरुण देव, मैं आपको नमन करती हूँ, मेरे शिशु का आप पालन पोषण कर रहे हैं। वरुण देव आपके रग रग में से, रोम रोम में से संतुलित मात्रा में जाएंगे, न कम होंगे न ज्यादा हो। जरा आप भाव शक्ति का संचार करके देखें। और अंतिम 5वां ध्यान आता है पृथ्वी तत्व का। पृथ्वी तत्व आपके शरीर के अंदर मात्र 15% होता है और ये पृथ्वी तत्व जो होता है इसका संतुलन आपके अंदर धैर्य, सहनशीलता और उर्वरता और आपके अंदर की जितना भी ये आपका मूलाधार चक्र जो अंतिम चक्र यहाँ पृथ्वी तत्व रहता है। और इस पृथ्वी तत्व को आप ध्यान करेंगे, मेरे अंदर सहनशीलता बढ़ रही है, मतलब कष्ट सहन करने की, भूख सहन करने की, छोटी मोटी जो परिवार के अंदर या पति पत्नी के बीच में या आसपास से कोई किसी प्रकार का विरोध उपेक्षा आ जाए तो थोड़ा आप धैर्य रखें, अपना स्वभाव ना बदलें, अपने आप को चिड़चिड़ा और क्रोध से ग्रसित ना करें। क्यों? क्योंकि धरती माता आपको सहनशीलता देगी, शांत आपको मन देगी, क्रोध आपका शांत करेगी। इसके बाद में आप नित्य जब उठें तो सबसे पहले दोनों पैरों को धीरे से घुटने मोड़ करके 3 सांस ले करके नाभि को ऊपर करें इस प्रकार से और फिर नाभि को नीचे करें। और इसको करने का भी तरीका बड़ा सरल है। ऐसे गए, ऐसे और ऐसे, और हथेली ऐसी रखी मैंने, ये सांस लिया, सांस छोड़ा। और ये पैर को कम से कम 6 इंच हल्का सा बिस्तर लगा दे पैरों के नीचे और ऊंचे रखें। और फिर देखें आप, हमारी जब आप गर्भ महोत्सव की साइड देखेंगे ना तो वहाँ पर एक 40 मिनट की हमारे प्राणेश जी है, उन्होंने एक फिल्म भी बना रखी है, वो आपको बराबर अच्छा शानदार मार्गदर्शन करेंगे। भाव और व्रतशीलता का बड़ा महत्व रहता है। 7 दिन के 7 बार आते हैं और आपके गर्भ काल में कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष आता है, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी आती है। इन सबका भी गर्भ के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। जब गर्भवती माता इन सभी पर्व त्योहारों को, पूर्ण तिथियों को, नक्षत्रों को और सभी प्रकार के दिनमान का यदि वो चिंतन करती है तो निश्चित रूप से गर्भ में वो सारा चिंतन बालक का एक समग्र पोषण करता है। और हमारा ऋषि कहता है कि गर्भवती माता को पति का सानिध्य जरूर पर्याप्त समय तक मिलना चाहिए, क्योंकि जब गर्भ में बच्चा रहता है ना तो 9 माह 9 दिन तक पति पत्नी ने अलग अलग नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्या होता है, पत्नी को यदि गर्भ काल में किसी भी प्रकार की भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक यदि आवश्यकताएं पड़ती है तो सबसे पहले शिशु और माता का सबसे पहला विश्वास अपने पति पर होता है कि हर स्थिति में हमारे साथ खड़े होंगे। तो ये बड़ी गंभीर प्रक्रिया है। कई बार क्या होती, पत्नी कहीं रहती, पति कहीं रहता है
और पत्नी के मन में कुछ विचार है, पति के मन में कुछ विचार है, तो इसमें बहुत सारी संभावनाएं जो होती है वो मानसिक रूप से कुंठाओं की जो आती है वो यहीं से जन्म लेते हैं। अगला आता है हमारे जीवन में जो आप लोगों को हमारे गर्भ महोत्सव के जो कार्यकर्ता भाई बहन है, हमारी श्रीमती डॉक्टर रेखा बहन शर्मा जो हमारे गुरुग्राम दिल्ली से है, श्रीमती लक्ष्मी जी उपाध्याय महू इंदौर से हैं, और श्रीमती रितापी बहन ये हमारी लखनऊ से है सारस्वत जी, और श्रीमती रेखा बहन पटवा ये राजस्थान से है, डॉक्टर आनंद जी डिंगरा ये इंदौर से हैं। और इन भाई बहनों ने गर्भ महोत्सव के ऊपर अपने क्षेत्र में बहुत व्यापक तरीके से काम किया है। और हमारे जो प्राणेश जी हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने इसकी 40 मिनट की फिल्म बनाई है। आप उसको नेट पे सर्च करेंगे, 40 मिनट की फिल्म जरूर देखेंगे। बहुत ही जितना जो कुछ विषय मैंने बताया उसका प्रैक्टिकल आप फिल्म के रूप में देख सकते हैं। आप सब लोगों ने ये 40 मिनट का एक दिव्य और अद्भुत ये 7 विषय थे हमारे आज के, जिसको आपने गंभीरता से सुना। और मैं अंतःकरण की गहराइयों से अखंड दीपक सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा से प्रार्थना करूंगा कि आपके घर में एक दिव्य विभूति का जन्म हो, एक दिव्य महामानव का जन्म हो, और आप सब लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े रहें। शांति कुंज हरिद्वार से और हमारे इन संचालक भाई बहनों से समय समय पे आप मार्गदर्शन लेते रहें। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमन वंदन। ओम शांति शांति। बाटल देना पानी। प्रणाम भैया। गोखरू चूर्ण, गोखरू काढ़ा सुबह शाम गर्म पानी से दे देना। हाँ तो इसीलिए तो बोल रहे हैं, आज पत्नी को तकलीफ था ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि गोखरू काढ़ा और गोखरू चूर्ण दे देना। ये नई कोशिकाएं बनाता है। गोखरू चूर्ण जो रहता है ना बहुत फास्ट कोशिकाएं बनाता है, तो आपका बच्चा जो है ना इससे भविष्य में पीड़ित नहीं होगा। प्रणाम प्रणाम। अब बोलो बोलो। ओ बहुत बधाई आपको रूपाली बहन को। आपने जो संस्कार कराया था और जो सारे गर्भाधान से, पुष्पन संस्कार से और गुरुदेव के साहित्य से आपको दोनों को बधाई। परिवारजनों को भी खूब खुशियों के लिए मंगल कामनाएं। प्रणाम। देखो आपने अच्छा प्रश्न किया। गर्भाधान वाला जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें ग्रह नक्षत्रों का, मुहूर्त का, ये सारे के सारे प्रभाव इनके सूक्ष्म जगत में होते हैं। ज्योतिष शास्त्र ऐसा मानता है। लेकिन यदि आपका मासिक धर्म का पीरियड जब आता है ऋतुमती स्नान का 5वां दिन से लगा करके 14वां दिन तक का, इस बीच की कालखंड में यदि आप गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान करके यदि गर्भाधान करते हैं तो आपको फिर ग्रह नक्षत्रों का भय बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड गनेरे सब गतिवान तुम्हारे पहरे। तो ये सारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं और गायत्री मंत्र सूर्य का देवता है, इसलिए आप सूर्य शक्ति से पहले अनुष्ठान करके यदि चांद से लेते हैं तो फिर नक्षत्रों का, ग्रहों का प्रभाव से आप बच सकते हैं। प्रणाम पंडित जी, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। मेरे
चाहती हूँ कि मेरे बच्चे में ये ना आए, मुझे क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा है। अंकुरित मेथी का पानी गर्भाधान के पूर्व पिए, विद्यासार की लकड़ी का पानी पिए दोनों पति पत्नी, और उसके बाद में आप चांस लें। विद्यासार की लकड़ी का पानी पीने के बाद भाई साहब का इंसुलिन डायरेक्ट बनने लग जाएगा और गर्भस्थ शिशु में इस प्रकार की आनुवांशिक प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी। और गर्भाधान के पूर्व भी आप लोगों को ये सेवन 1 महीना करना चाहिए। मैंने अनुभव किया है, 1 माह का संचित रजवीर्य ही अच्छे शिशु को जन्म देता है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि 1 माह तक इस पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा या इस मासिक धर्म की तारीख से अगली मासिक धर्म की तारीख तक स्त्री पुरुष को किसी भी प्रकार का अपना वीर्य और रज का स्खलन नहीं करना चाहिए। इसकी रक्षा से सुरक्षित 27 दिन का, जैसे सीड प्लाट वाले अच्छे बीज को तैयार करने के लिए परिपक्व अवस्था में ही उसको सीड प्लाट को तैयार करते, ऐसा हम मानते हैं कि 27 दिन का ग्रह नक्षत्रों का शुक्ल चंद्र अमावस पूर्णिमा का पूरा प्रभाव रजवीर्य पे पड़ जाना चाहिए। तो 1 महीने का ब्रह्मचर्य रहने के बाद ही चांस ले और 1 महीने तक दोनों औषधि का सेवन करें। जो आनुवांशिक बीमारियां होती है उनको दूर करने के लिए जड़ी बूटियों में अलग अलग प्रकार की औषधियां होती है, उन औषधियों का कल्प कर ले, सेवन कर ले। जी पंडित जी, लेकिन अभी प्रेगनेंसी हो चुकी है कंप्लीट, तो आप कुछ नहीं कर सकते? अब प्रार्थना करेंगे, आप भी, हम भी, आपके परिवारजन भी, और आप आशावादी रहें। सोच में इस प्रकार का भाव बिल्कुल नहीं आज से लाए। हेलो जी, नमस्ते गुरुजी। हेलो, प्रणाम प्रणाम। हेलो, प्रणाम जी। हेलो, मैं निशा बोल रही हूँ। हाँ जी जी बोलो। पंडित जी, अभी मेरी 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है, मतलब 5 महीने और कुछ और दिन ऊपर हो गए हैं, और मुझे है ना हेपेटाइटिस ए है और हाँ। स्टेज में है। तो मुझे ये चाहिए कि मतलब ये मेरे बच्चे में नहीं आए, तो उसके लिए डॉक्टर को शायद आ नहीं सकते, एक भी आ सकते, इसके लिए क्या कर सकते हैं? कुटजा रिष्ट और एलोवेरा का आप सेवन करें। एलोवेरा का अर्क लें और कुटजा रिष्ट। तो अभी मतलब प्रेगनेंसी अभी 5 मंथ से अभी अप टू एंड ये सब क्या कुटजा रिस्ट और एलोवेरा का कर? एलोवेरा का अर्क लें और कुटजा रिष्ट, बिल्कुल आपका बच्चे को लीवर संबंधित तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, और मेरे फर्स्ट चाइल्ड को है ना थोड़े माइलस्टोन डिले है, अभी वो कैसा लगता है, अभी बोन क्लियर नहीं है, तो ये जो बेबी है उसके लिए हमने सब टेस्ट कराए, तो सब टेस्ट तो ओके ही है। तो टू बी श्योर कि अभी दूसरे बच्चों की प्रॉब्लम और सब नॉर्मल, उसके लिए क्या कर सकते हैं? आप उसके लिए गौ का घृत का नित्य सेवन करें, और भोजन में आप अंकुरित ड्राई फ्रूट में अखरोट का सेवन करें। ड्राई फ्रूट में किसका? अखरोट, अखरोट। अखरोट। अगला प्रश्न। नमस्ते पंडित जी। प्रणाम दीजिए। मैं स्नेहा वाला। नमस्ते पंडित जी। हाँ प्रणाम दीजिए। हाँ पूछो बेटा। पंडित जी, मैं एक बच्चे की माँ हूँ जिसको हियरिंग प्रॉब्लम है। अभी हम दूसरा बच्चा चाह रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि वो निरोगी हो, मतलब उसको उस चीज़ की प्रॉब्लम ना आए अगले वाले बच्चे के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए? आपको 9 मास का औषधि कल्प अलग अलग महीने का होता है, उसका चार्ट आपको उपलब्ध हो जाएगा। ऋषि चरक ने लिखा है कि कौन सी महीने में कौन सी औषधि खाना चाहिए। मुलट्टी का आंवले के साथ सेवन, शतावरी का अश्वगंधा के साथ सेवन, ऐसे अलग अलग चंद्रिका के बीज 1 चम्मच सुबह दूध में लेने का प्रयोग करें, जिसके कारण आपका बच्चा स्वस्थ और निरोग जन्म लेता है। और पंडित जी, जिसको हियरिंग प्रॉब्लम है हमारे जिस बच्चे को, उसकी हियरिंग कैपेसिटी हम बढ़ा सकते हैं क्या?
अभी उसको कितनी देर तक रोक पाता है? हेलो, हाँ बोलिए। अभी वो कितनी देर तक का सुन पाता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो किसी भी डिस्टेंस का सुन पाता है। अच्छा, 20 फीट से भी सुन लेता है, बट इतनी क्लियरिटी से नहीं सुन पाता है। तो आप ऐसा करो, उसको शंखनाद करवाओ, पीपल के जो फल आते हैं वो खिलाओ, और एक गोली आती है आयुर्वेद में सारीवादी वटी। शंखनाद, पीपल के फल, सारीवादी वटी। अगला बोलो बेटा। प्रणाम बेटा, प्रणाम। हाँ जी जी, हाँ बेटा। हमारा प्रश्न है कि मैं सुबह में लीकबॉम वाटर पीती हूँ, तो क्या प्रेग्नेंट लेडी को गर्म पानी पीना चाहिए? पी सकते, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा प्रश्न ये है बाबूजी कि नाभि पे जो तेल लगाने की बात बताए हैं, तो वो सरसों का तेल लगा सकते हैं? सरसों के बजाय आप बादाम का तेल लगाएं, तिल्ली का तेल लगाएं, या जो मैंने नाम बताया चंदन लाक्सा बलादी तेल। तो ये कहाँ मिलेगा बाबूजी? ये तो आपको आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगा बेटा। फिर से एक बार नाम बता दीजिए, लास्ट वाला बादाम का तेल और तिल्ली का तेल या तीनों में से कोई एक। एक तो बादाम का तेल बताया, दूसरा जो मिल जाएगा वही जो मेरे लिए पॉसिबल होगा आप उसे खरीदेंगे। एक तो बादाम, तिल्ली का तेल, तिल तेल और चंदन लाक्सा बलादी तेल। अगला प्रश्न। हाँ अगला। हाँ प्रणाम दीजिए, प्रणाम। हाँ ये जो स्क्रीन पे चल रहे हैं ना नंबर, ये आखिरी में भी आएगा, आपको मिल जाएगा। आपको दे देंगे लास्ट में नंबर। आपको हमारी सफलता की कहानी हमारी बहन पूजा जी बताएगी, वो आपको नंबर दे देंगे। हाँ बोलो। हाँ आ रही। ये हम नंबर डाल रहे हैं, हमारी गर्भ महोत्सव कार्यक्रम को बहन पूजा जी देखती है, और यह भी आपसे मिलेगी भी 5 मिनट के लिए। इनके सफलता की कहानी के लिए मैं इनको बुला रहा हूं। हमारी बहन पूजा जी जो हमारी गायत्री धाम की जीवनदानी कार्यकर्ता है। आइए पूजा जी, आपको सम्मान के साथ सफलता की कहानी के लिए आमंत्रित करते हैं। आप सब लोग बहन पूजा जी को ध्यान से सुनेंगे। ये कि अनुभवी माता है, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में 500 गर्भवती बहनों को, 509 दंपतियों को गर्भ महोत्सव कार्यक्रम से जोड़ करके इन्होंने एक बहुत बड़ा इस गर्भ महोत्सव का अनुष्ठान भी किया। और आज भी आप उनके साथ कुछ प्रश्नोत्तर भी कर सकते हैं। बाकी पहले उनको आप 5 मिनट सुनेंगे सफलता की कहानी को। आइए। प्रणाम सभी परिजनों को। हरिओम। प्रणाम सभी परिजनों को। प्रणाम। भैया आवाज आ रही है? हाँ। विश्वास है आज आप लोगों ने भैया प्रणाम सभी भाई बहनों को जो जुड़े हुए हैं।
और आशा करते हैं आज श्रद्धेय पंडित जी का आप लोगों ने जो अनुभव कथन या पंडित जी की जो आज तक की साधना थी और इस जो पंडित जी ने आज आप लोगों को सब चीजें बताई है वो सब पंडित जी ने खुद अनुभव करके और उन चीजों को आपके सामने रखा है। गायत्री धाम और श्रद्धेय पंडित जी का एक विशेषता ये रही है कि पंडित जी ने जो भी चीजें प्रस्तुत करी है उसमें उन्होंने खुद अनुभव की हर चीजों को और उसके बाद उसको प्रेजेंट किया है सबके सामने। और गर्भ संस्कार का जो आज पंडित जी यहाँ पे क्लास ली सबकी, उसमें भी पंडित जी ने काफी रिसर्च किया है और उसके बाद आज आप लोगों के बीच में आए हैं। और अभी बहुत सारे लोगों के प्रश्न होंगे कि गर्भ संस्कार जो क्रिया होती है ये पूरी साइंटिफिक है कि नहीं है, तो बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न हम लोगों के पास आते भी रहते हैं। तो जो गर्भ संस्कार जो क्रिया होती है पूर्णतः विज्ञान के ऊपर आधारित ही क्रिया है। ये हमारी कोई हम लोगों ने इसको निर्माण नहीं किया, हमारी जो प्राचीन ऋषि परंपरा थी उसी के बेस पे इस चीज को अभी हम लोग परोस रहे हैं। केवल इसके जो प्रणेता थे वो हमारे ऋषिगण ही थे और पूरा रिसर्च करके आप सब लोगों के सामने ये चीजें रखी गई है। बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकती हूँ। गायत्री परिवार के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे गर्भ संस्कार की जो क्रियाएं करवाई है। और डॉक्टर डिंगरा करके आनंद जी डिंगरा है इंदौर से, वो भैया भी गर्भ संस्कार के लिए काफी कपल्स को यहाँ पे भेजते रहते समय समय पे। और उन लोगों के ऊपर जब हम लोगों ने गर्भ संस्कार के अलग अलग प्रयोग किए, कुछ को तो मेडिकल प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो भाव जगत की साधनाएं होती, नेचुरोपैथी है, पंचकर्म है, आयुर्वेदिक चिकित्सा है, इन सब को मिला करके जो उन लोगों के ऊपर हम लोगों ने अलग अलग प्रयोग किए तो उसका रिजल्ट बहुत ही शानदार आया है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बोलते 30 या 30 साल 35 साल के बाद डिलीवरी बहुत क्रिटिकल हो जाती है, दिक्कतें आती है। तो अभी हमारे सामने एक उदाहरण है, हमारे भोपाल से एक भैया है निधि दीदी सेन और उनके पति संदीप सेन जी भोपाल से। अभी इनके यहाँ 15 दिन पहले ही बहुत सुंदर गर्भस्थ शिशु ने जन्म लिया है। साथ ही हमारी अर्चना दीदी है, उनके पति है नेवी ऑफिसर्स, इनके यहाँ काफी दिनों से संतान की कोई दिक्कतें आ रही थी और इनका बहुत ही सुंदर शिशु ने जन्म लिया है। तो ये बिल्कुल भी बात नहीं कि हम लोग डरते हैं कि गर्भस्थ शिशु को हम लोग संस्कार कैसे दें। संस्कारों का प्रभाव हम लोग आपको बताते हैं कि हमारी गायत्री दीदी शर्मा न्यू जर्सी यूएसए से हैं और इन्होंने अपने गर्भस्थ काल में डॉक्टर डिंगरा ने जब इनको यहाँ भेजा इस गर्भ संस्कार के लिए, तो इन्होंने पूरा उसको जो हमने सिलेबस बनाया था उसको पूरे सिलेबस को उन्होंने फॉलो किया और आज उनका बच्चा लगभग 8 साल का हो चुका है। और उसकी अगर आप बच्चे को आप क्वालिटी देखोगे, आज न्यू जर्सी के स्कूल में वो बच्चा टॉपर है और पूरे स्कूल में वो बच्चा अभी बेस्ट ऑफ द ईयर स्टूडेंट ईयर अवार्ड उसको मिला है अभी। और उस बच्चे को गीता का आप अध्याय पाठ करवा लो, सुबह गौ सेवा के लिए वहाँ गौ माता है तो गाय माता के निमित्त तो पैसे निकालता है, ऐसे अलग अलग उसमें बहुत सारे संस्कार बच्चे को हम देखने में मिलते हैं। और बच्चा बिल्कुल फ्लूट बोलते ना अंग्रेजी के साथ साथ तो संस्कृत के मंत्र वगैरह भी वो पूरे अच्छे से बोल लेता है। और ये सब तो हमने आपको उदाहरण दिया अलग अलग। मैं खुद भी आपके सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। पंडित जी ने जब गर्भ संस्कार के लिए सोचा तो पहले हम लोगों के जब विवाह हुआ उसके बाद पंडित जी ने सोचा कि पहले सबसे पहले बंटी इनके ऊपर बंटी जी हम लोगों को पंडित जी ने रिसर्च किया। मेरे शादी के बाद पंडित जी ने हमको फर्स्ट डे बोल दिया था कि आप लोगों को अभी संतति के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, पहले आप 5 साल का अनुष्ठान करिए, 5 साल का संकल्प लीजिए, उसके बाद एक आपको श्रेष्ठ संतान और गुणवान संतान को जन्म देना है। तो उसके लिए पंडित जी ने काफी सारे प्रयोग भी किए हैं। और जब मेरा गर्भाधान हो चुका था शांति कुंज जाकर के 5 साल के बाद हम लोगों ने अनुष्ठान की पूर्णाहुति की और 5 साल के बाद फिर हम लोगों ने कंसीव किया। और कंसीव के बाद पंडित जी ने मुझे यहाँ पे कुटिया में रखा 7-8 महीने तक लगभग। यहाँ हम लोगों के यहाँ 24 कुटियाएं बनी हुई है। तो गाय के गोबर से लीप करके उसके अंदर बेल चूर्ण ये सब जड़ी बूटियां डाल के उसको विज्ञान है उसका भी पूरा उसके अंदर पंडित जी ने रखा। उसमें त्रिवेणी पंडित जी ने लगाई, बर्ड पीपल नीम की त्रिवेणी लगाई और उसके अंदर पंडित जी मुझे त्रिकाल संध्या का ध्यान है अलग अलग संविधाओं से, जैसे हर दिन की अलग अलग संविधाएं होती थी 7 दिन की, उन संविधाओं से पंडित जी मुझे अग्निहोत्र करवाते थे प्रतिदिन। अलग अलग समय का मेरा ध्यान होता था और गौ सेवा उसमें सम्मिलित थी, वृक्षों से मिलना, पक्षियों से मिलना, पक्षियों से बातें करना, गाय माता के लिए चारा निकालना, थोड़ी सेवा करना गौशाला में जाके ताकि बच्चा जमीनी स्तर से भी जुड़ा रहे। तो ये सब क्रियाएं पंडित जी ने मेरे ऊपर बहुत सारी प्रयोग किए और आज उसका रिजल्ट हम लोग देखने को मिलता है। डिलीवरी के बाद भी बहनों को बहुत सारी दिक्कतें आती है और जब मेरा डिलीवरी का पीरियड था तो मैंने 9 महीने तक किसी भी प्रकार का आयरन कैल्शियम या ये सब चीजें मैंने नहीं ली है, क्योंकि उसके सप्लीमेंट के रूप में मैंने बहुत सारी जो नेचुरल डाइट होती थी वो पूरा मैंने पंडित जी ने जो डाइट चार्ट बनाया था मेरा पूरा लिया हुआ है मैंने, तो वो चीजें ली। और उसके बाद डिलीवरी के बाद बहुत सारी बहनों को दिक्कतें होती, कमर दर्द होता है, पेट बढ़ जाता है, कमर फैल जाती है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती है बहनों को। वो सब चीजें मेरे साथ नहीं हुई क्योंकि जो ऋषि पर दिनचर्या थी, मेरी दिनचर्या आहारचर्या इसको पूरा मैंने फॉलो किया जैसे जैसे पंडित जी ने बताया।
तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और आज मेरी बेटी है वेदिका, लगभग वो भी 8 साल की हो चुकी है। तो मुझे याद नहीं कि वेदिका को या मुझे किसी भी प्रकार की मेडिकल या मेडिसिन मुझे भी लेनी पड़ी होगी, किसी भी तरीके हम लोग उसको बिल्कुल उसकी मैंने इम्यूनिटी पावर भी इतना अच्छा है उसका कि हमको बहुत ज़्यादा उसके लिए डॉक्टर्स वगैरह के पास नहीं जाना पड़ता है। तो ये आपकी आहारचर्या जो दिनचर्या पंडित जी ने आपको बताई, ये बहुत ही मायने रखती है एक गर्भवती माता के लिए, क्योंकि गर्भवती हो जाना, बच्चे को जन्म दे देना, ये बहुत साधारण बात है, क्योंकि पर एक माँ बनना और एक अच्छी माँ बनना बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग जैसे इन सब चीज़ों को आपने सुना है, तो आप केवल माँ, हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर से मिलते हैं, सोनोग्राफी होती है, हम लोग बहुत सारे मेडिसिन भी ले लेते हैं, आयरन कैल्शियम भी खा लेते हैं। ये तो हम लोगों ने बच्चे का स्वास्थ्य से संबंधित पूरा हमने उसको डेवलप किया है, पर उसके बच्चा और कुछ भी मांगता है इसके अलावा। वो एक अच्छा माहौल, एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छी सोच, उसकी बुद्धि का अच्छा डेवलप हो, इसलिए सब चीज़ें बच्चा की भी बहुत सारी मांग होती है। तो उन चीज़ों को भी हम पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसका हम खुद ही अवलोकन करें कि बच्चा जो चाह रहा है हम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सब चीज़ें करेंगे। और किसी भी प्रकार की कोई आपका प्रश्न हो, कोई समस्या हो, तो नीचे हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर भी दे रहे हैं, तो आप उससे भी कांटेक्ट करके बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। और कुछ पंडित जी ने आप लोगों को जो मेडिसिन बताई है, वो मेडिसिन आपको यहाँ से गायत्री धाम से भी हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। और उसके कुछ नाम आप लोगों को शायद समझ में नहीं आए हैं, बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं, तो वो उसके नाम हम लोग सेंड कर देंगे, इसमें डाल दिया है, आप लोग उसको देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सब चीज़ें सुनी, इसको आत्मसात किया। और यकीन मानिए अगर ये सब चीज़ें हम लोग करते हैं तो वो समय दूर नहीं जब हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि एक अच्छी संतान आने वाली हमारी, ये भावी पीढ़ी जो हमारी आने वाले हमारे पूरे भविष्य को निर्माण करती है। बहुत बहुत धन्यवाद धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप लोगों को। प्रणाम। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी के कोई प्रश्न तो नहीं है? हाँ प्रणाम भैया। हाँ आनंद डिंगरा जी का नंबर हम आप लोगों को इस पे देंगे भैया, स्क्रीन पे दे देते हैं, इसमें डाल देंगे भैया अभी। हेलो, हाँ बोलिए दीदी। नींबू इसमें कौन सा समय चल रहा है आपका गर्भकाल का? अभी मेरा 7 मंथ चल रहा है। कुनकुना हल्का सा वार्म वाटर लेकर के उस पर आप नींबू पानी ले सकते हैं, ठंडे पानी में नहीं, वार्म वाटर हल्का सा। वार्म वाटर जी। ओके, थैंक यू। और जी नमस्ते दीदी। हाँ प्रणाम दीदी। हेलो। हाँ प्रणाम दीदी। मेरा 7 मंथ चल रहा है जी। तो नारियल पानी पी सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, नारियल पानी आप पीजिए, फ्रूट्स खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। नारियल पानी तो आप लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट तक ले सकते हैं 9th मंथ तक? हाँ कोई दिक्कत नहीं, नारियल पानी लेने में कोई दिक्कत नहीं। और शतावरी चूर्ण लास्ट तक ले सकते हैं? शतावरी कल्प तो आपको 7 मंथ से लेकर के जब तक बच्चा फीडिंग करता है तब तक माँ को लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग डिलीवरी के बाद भी शतावरी के लड्डू खिलाते हैं बहनों को, ताकि उसको आगे चल के कमर दर्द वगैरह ये सब चीज़ें नहीं हो। तो आप जब तक बच्चा फीडिंग करेगा तब तक शतावरी लेना ही चाहिए। और नॉर्मली भी हर लेडीज़ को मेंसेस जो आते हैं उसके बाद लगभग 100 ग्राम शतावरी हर मंथ में लेनी चाहिए। इसके अलावा और कोई आयुर्वेदिक चीजें जो ले सकते हैं जिससे हाँ। हमारी और शिशु की इम्यूनिटी बूस्ट अप है? उसके लिए भी एक तो शतारी कल्प और एक हलो के बीज आते हैं, चंद्रिका के बीज भी उसको बोलते हैं, वो भी इसके साथ आप ले सकते हैं। इससे बेस्ट फीडिंग मम्मा बेबी के लिए जो बेस्ट फीडिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, और इसमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा अच्छी रहती है बेबी के लिए। हलो के बीज, किसके बीज? हलो के बीज या उसको चंद्रिका के बीज भी बोलते हैं। चंद्रिका के बीज जी। को कैसे लेना चाहिए, मतलब कैसे? इसको आप पानी में भिगो दीजिए सुबह में, और शाम को दूध के साथ ले लीजिए। ये जेली जैसा हो जाएगा, जैसे सब्जा के बीज होते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से ब्राउन कलर के छोटे बीज आएंगे और ये सॉफ्ट हो जाएंगे जेली जैसे। तो इसको आप शाम को और सुबह शाम दोनों टाइम लेना है, 1-1 चम्मच। हाँ प्रणाम दीदी।
जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे। जीवन ही देवता है, जीवन ही देवता है, क्यों और को पुकारे। जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे, जीवन के देवता को आओ तनिक सवारे।